और बिहार में जो आज का जो मुद्दा है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रासंगिक आज की डेट में मुद्दा है वो अनुसूचित जाति जनजाति पे शोषण, अत्याचार, अनुसूचित जाति की बच्चियों पे हो रहे बलात्कार, उनकी हत्या, ये एक बहुत गंभीर विषय है और बिहार में लगातार हो रहा है। पिछले 1 वर्षों में लगातार जाति जनजाति के बच्चों बच्चियों शोषण, उत्पीड़न, हत्या और उनका बलात्कार होते रहा है। मेरे साथ सुशील कुमार पासवान जी बैठे हुए हैं। उनके पिताजी की हत्या विगत 4 अक्टूबर को सिवान के दरौंदा में 20 सड़क पे कर दी गई थी। भरत मांझी उनका नाम था और उत्क्रमित विद्यालय के वो शिक्षक भी थे। आगे बढ़ने से पहले और सुशील पासवान जी से आप लोगों का रूबरू बातचीत होने से पहले मैं बिहार में जो पिछले 1 वर्ष में कुछ घटनाएं जो हुई हैं और प्रशासन की विफलता जो हुई है अपराधियों को पकड़ने में, आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा, सिवान के दरौंदा में भरत मांझी जी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो अपने हक और हुकूक के लिए समाज में हो रहे उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ लगातार आवाज उठाते थे। वहां के दबंगों ने उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि वो गरीबों की आवाज उस इलाके में बने हुए थे। उसके बाद हम चलेंगे तो विक्रमगंज में हमारे 20-22 साल के बच्चों का, पासवान युवकों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई और पुलिस प्रशासन आज तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई। सिवान में ही एक बच्ची जो पासवान समुदाय से आती थी, उसके घर में शादी हो रही थी और उसकी शादी को रोकने का वहां के दबंगों ने भरपूर प्रयास किया, क्योंकि शादी उसकी भव्यता से की जा रही थी। किसी भी परिवार की इच्छा होती है कि अपने बच्ची की शादी वो अच्छे से करे। तो एक दलित समाज के यहाँ एक शादी हो रही थी और भव्यता से शादी की जा रही थी। वहां शादी में व्यवधान पैदा करने का कोशिश किया गया, तो स्थानीय लोगों के द्वारा उस समय तो रोक दिया गया, लेकिन अगले दिन उस बच्ची के चाचा जमादार मांझी का अपहरण उनके दरवाजे पर ही किया गया और इतनी बुरी तरह पीटा गया उनको ले आकर के कि पटना के पीएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गई। सिवान में ही हमारे एक युवा साथी गोल्डन पासवान की दिन दहाड़े सड़क पे हत्या कर दी गई और गोल्डन पासवान के पिताजी की भी हत्या आज से करीब 3-4 वर्ष पूर्व कर दी गई थी। उसके बाद हम चलते हैं तो मुजफ्फरपुर में देवगन एक गांव है जो कटरा में आता है। वहां पे नितेश पासवान जो 18 वर्षीय एक युवक था, उसकी हत्या वहां के अपराधियों ने सिर्फ इसलिए कर दी कि वो मेले में घूमने गया था और वहां पर उसका शरीर उक्त अपराधी के शरीर से सट गया और उसे चाकुओं से बुरी तरह से गोद दिया गया। अपराधी आज भी फरार है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, वो भी जब कांग्रेस पार्टी वहां गई, मैं वहां गया, जब दबाव बनाया तब गिरफ्तारी की गई। उसके बाद मुजफ्फरपुर की एक और घटना है जहां एक मुसहर समाज के मजदूर को सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया और उसके देह पे पेशाब कर दिया गया क्योंकि वो मजदूरी मांग रहा था। इसी तरह गया में हमारे एक भाई का दोनों हाथ काट दिया गया क्योंकि वो भी अपने हक और न्याय के लिए, मजदूरी के लिए अपनी आवाज उठा रहा था। उसके दोनों हाथ काट दिए गए। ताजा घटना एक हुई है 5 तारीख को, जिसमें एक 12 वर्षीय बच्ची की बलात्कार कर दी गई जो रविदास समाज से आती है। उसका नाम अंशु कुमारी है। ये मसौड़ी के नीमा गांव में हुआ है और आज भी उक्त अपराधी जिन्होंने बलात्कार किया है वो पकड़े नहीं गए हैं। उसी तरह गया के बेलागंज में एक प्रेम पासवान हमारा भाई था। बड़ा ही तेज दौड़ता है वो लड़का और सिपाही भर्ती में बड़ी तेजी से वो दौड़ रहा था, तो सिर्फ उसे इससे बुरी तरह से इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि वो तेज दौड़ता है और वो एक तेज धावक है और सिपाही भर्ती
जो भर्ती वहां हो रही थी उसमें वो अव्वल आ रहा था, तो वहां उसे जाति सूचक गालियां दी गई और बुरी तरह से मारा पीटा गया और उसे 3 दिन प्राथमिक स्वास्थ्य में वहां पे रह करके इलाज अपना कराना पड़ा, तब वो वहां से छूटा हुआ। लेकिन अपराधी और जो जिन्होंने जाति सूचक गालियां दी और जो लड़के वहां जो थे, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज से 3 महीने पहले मुजफ्फरपुर पारू में एक बड़ी ही चर्चित घटना हुई थी, जो बिहार के पूरे लोगों ने देखा कि किस तरह से एक रविदास समाज की 16 वर्षीय बच्ची रूपा का निर्ममता से हत्या कर दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छत विछत कर दिया गया, उसका बलात्कार किया गया। वहां भी हम लोग गए, कांग्रेस पार्टी गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सीधे सीधे वहां इंटरफेयर किए, तब जाके वहां जो मुख्य अभियुक्त उसका है संजय राय, वो गिरफ्तार हुआ। लेकिन आज भी उस परिवार को धमकी दिया जा रहा है कि केस वापस उठा लो, और केस हल्का करने का स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रयास लगातार किया जा रहा है। नवादा में अभी ताजा घटना हुई, हमारा एक प्रवीण पासवान युवा बालक था, युवा लड़का था, वहां उसकी हत्या कर दी गई और साक्ष्य पिटाने के लिए उसकी मोटरसाइकिल के साथ शरीर को जला दिया गया और आज तक वो अपराधी, कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। दिखाने के लिए एसआईटी का गठन किया जाता है, पुलिस प्रशासन पूछताछ करती है, लेकिन उसके बाद मामला जब आगे बढ़ता है, थोड़े दिन हुए आते हैं तो शांत हो जाता है। आज मैं आप लोगों के समक्ष ये घटनाएं, तो कुछ एक घटनाएं हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बिहार में लगातार अनुसूचित जाति जनजाति पर, लगातार अनुसूचित जनजाति पर और अनुसूचित जाति पर अत्याचार, शोषण, उनका बलात्कार, बच्चियों का बलात्कार और हत्या किया जा रहा है। आए थे, आके हमको सांत्वना दिए, चले गए। बहुत रिक्वेस्ट किए कि सत्ता में है चिराग पासवान जी, दलित नेता हैं, मैं बहुत प्रयास किए, हम मेरे सिवान जिला के जो कोई जी गरीबों कुचले, दबे कुचले गरीबों का ऊपर उठाने का बहुत प्रयास करते थे कि पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए। देखा नहीं गया, सब का साथ दे रहे हैं, जो पिछड़ा जाती है। 2018 में वो हत्या करने का प्रयास किया गया, तो इलाज करा, इलाज करवाने के बाद 2018 में केस की हम लोग, उसके बाद दबाव दिया जा रहा था कि केस के बाद हम लोग कुछ दूरी पे घर बना लिए, अगर आना है वहां से चले जाए, अच्छा रहेगा। तो बार आवेदन भी दिए, स्थानीय थाना साहब को भी दिए, 21 में भी दिए कि हमारे परिवार सब प्रशासन के लापरवाही से मेरे इसमें ना भी प्रशासन सबका, सब दोषी हैं, उन सबका हाथ मेरे पिताजी। हाल फिलहाल में ही शादी सब आए थे, 14 तारीख को आए थे, 11 को आए थे, दिए 3 बजे से लेके थाना को सूचना दी सर उस अपराधी आए हुआ है घर पे, किया जाए। अरेस्टिंग नहीं होगा,
लगा दिया गया।